जनाब साहब एक छोटा सा सवाल नहायत अदब एहतराम से, एक शख्स सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता, अमूमन हमने देखा हाई कोर्ट में एक फैसला होता है, सुप्रीम कोर्ट उसके बरक्स दे देती है, लेकिन कभी जज साहबान को सजा नहीं दी जाती। एक शख्स खुद इश्तिहारी है, सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है, 4 साल से एफिडेविट पे गया है और कहते हैं 2017 से काम दोबारा शुरू होगा, जबकि उनके भाई 16 माह वजीर आजम रहे। तो क्या कोई ये अगर ऐसी उनके खिलाफ सॉलिड रीज़न है, जर्नैल साहबान या जज साहबान, इवन के एजाजुल हसन साहब का भी नाम वो लेते हैं, तो क्या ये इनके खिलाफ तौहीन अदालत नहीं हो सकती? सिर्फ और सिर्फ दूसरे कमज़ोर लोगों के खिलाफ ही है? नहीं, बात यह है कि बच्चे साहब देखें, ये तकनीकी बात है ना पहले तो, फिर इस पे जज्बाती या सियासी बात करेंगे। तकनीकी तौर पे ये अगर किसी जर्नैल के बारे में कहते हैं कि उसने साजिश की मेरी गवर्नमेंट के खिलाफ या मेरे खिलाफ या किसी और को लाने के लिए, तो वो तो आर्टिकल 6 ही लगेगा। अब वो ये नहीं है कि नवाज शरीफ खुद उसमें मुद्दई होंगे, मुद्दई तो कोई और ही लेंगे। ये अगर मुद्दई अगर हो नवाज शरीफ, तो फिर तो उसको जवाब देना पड़ता है कि ये मफरूर इतनी अर्सा रहे हो और कहाँ रहे हो और क्यों रहे हो। उसकी तो राइट हकूक बहुत जल्दी बहुत मतलब जामे तौर पे ख़त्म होते हैं। बल्कि नवाज शरीफ कुछ भी कर ले, आइन और कानून के मुताबिक जब वो वापस आते हैं, पहुंचते हैं, तो उनको सीधा जेल जाना पड़ेगा और कोई तरीका, कोई रास्ता नहीं है। उनके लिए अदालत नहीं आएगी एयरपोर्ट उनकी जमानत करने के लिए। ये नहीं हो सकता कि अदालत खुद चली आए उनकी जमानत वहाँ एयरपोर्ट से लेने। एयरपोर्ट से वो जेल जाएंगे, फिर जमानत का इश्यू आएगा कि जमानत हो सकती है कि नहीं हो सकती। एक बंदा जो 4 साल मफरूर रहा हो, मुलजिम भी नहीं, मुलजिम भी कुछ हो सकता है, 4 साल मफरूर रहा हो और वो उसके सामने मतलब है टेलीविजन इसी तरह ही है जिस तरह आपके सामने, वो सामने उसी मुतनाज़ प्रॉपर्टी में रह रहा हो जिसकी उसने मनी ट्रेल नहीं दी हुई, तो उसके लिए जमानत भी बहुत मुश्किल होगी। ये और बात है कि वो अपना असर रसूख समझते हैं हमारा होगा और हम बड़े अहम और बड़े ताकतवर होंगे और सिपा सालार भी हमारे साथ होगा। वो इलेक्शन में अगर स्लिप हो गए तो फिर सिपा सालार भी साथ नहीं रह सकेगा, साथ नहीं दे सकेगा। एतजाज साहब, तो ये अभी मैं एक थोड़ा सा कल से क्वेश्चन हॉन्ट्स भी कि टेक्निकल बात करते हैं जिस तरह आपने फरमाया। एक तो ये कि जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं वो कॉन्विक्ट हैं, सोशल बेस कोई नहीं है, कोलोसल करप्शन के केसेस बड़े यानी सीधे साधे, उन कोलोसल इनकॉम्पिटेंस कि किस किस्म की इंडिस्पेंसिबिलिटी है 2-4 लोगों की, ये रियासत चल ही नहीं सकती उनके बगैर। हालांकि ये ख्याल अगलब है कि इस बर्बादियों की दास्तान में लाइन शेयर इन्हीं का था। जनाब इत्तेजाज साहब। गाजी साहब, आप भी जानते हैं ये तो अब वोटर पे डिपेंड करता है ना। अगर वोटर उनको वोट देता है और वो दरगुजर करता है और नज़रअंदाज करता है एवं फील्ड डिपार्टमेंट को भी, उसकी मनी ट्रेल भी नहीं है, बहुत सारी जो भी अलगरज सारी वो कमालात को, तो फिर अब वोटर तो सुप्रीम है। वोट के सामने भी नहीं जा रहे, अब तो वो इलेक्शन से भी भाग रहे हैं। वो जानते हैं कि उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। हाँ नहीं, इलेक्शन से तो वो तो भाग रहे हैं, पर अब जो इलेक्शन कमीशन ने, जो बेसिकली है इलेक्शन कमिश्नर, जो सारा इस जंजाल को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होके इलेक्शन 90 दिनों के अंदर ना करा के, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, उसकी ड्यूटी है इलेक्शन कराना। और सारे किसी भी शख्स को, वफाक या सूबे के किसी भी शख्स को वो हुक्म दे सकता है और वो इलेक्शन कराने में जो उम्मीद हो, तो ये उसकी वो अब उसने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे। अब ये मैं नहीं, ये यकीनन 90 दिन से ज़्यादा ऊपर है और पर इस ईरान से ही शायद कुछ पार्टीज में इस वक्त तहरीक पैदा हो जाए, कोई
इलेक्शन का सीन हमें नजर आना शुरू हो जाए, कोई टिकटों का शोर शराबा शुरू हो जाए, क्योंकि वो शायद ये भी चाहते हैं कि वो कैदी नंबर 804 से भी अटेंशन हटे, और ये उन्होंने शायद इसीलिए किया हो। लेकिन मियां साहब के जो इलेक्शन से मशरूत है कि मियां साहब की वापसी तो इस वजह से होनी चाहिए कि उनको सजा हुई हुई है, उनको जेल में होना चाहिए पंजाब पाकिस्तान। पर अगर ये वो है कि जी इलेक्शन होंगे तो मियां साहब आएंगे, तो इलेक्शन तो मुझे इतने नजर आते नहीं, फिर भी इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए इलेक्शन बड़ी दफा ये मुलतवी याह्या खान मार्शल लॉ में तो मुलतवी होते रहते हैं, और याह्या खान ने भी मुलतवी कर दिए थे। रियाउल हक ने कहा था 90 दिन में इलेक्शन कराऊंगा, और उसने 11 साल अपनी हुकूमत रखी। अच्छा एतजाज साहब, एक सवाल और काजी फायज ईसा साहब प्रेशर नहीं लेते, और आइन आपने भी ये बात कर चुके हैं, अगर कोई कोर्ट में कल चला जाता है तो काजी साहब तो अलाउ मेरा ख्याल में नहीं करेंगे कि भाई ये 90 दिन से आगे जाए, जिस तरीके से हम देखते हैं वो आइन के डिसिप्लिन के जिस तरह से उसको वो मानते हैं। एतजाज साहब, नहीं करना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल काजी साहब मानेगा। काजी बड़ा स्ट्रिक्ट आदमी, वो अब उमर बंदयाल जरा थोड़ा सा ढीला दिख रहा, और बस कोई समझने जेंटलमैन था। काजी तो शमशीर बकफ है, और इस मामले में क्या उन्होंने किया नहीं किया, एहसान शरीफ खानदान पे वो एक बात है जो की जाती है। पर मैं ये समझता हूँ कि काजी साहब ऐसे मामले में, क्योंकि काजी साहब ने तो जब 21वीं और 23वीं आईनी तरमीम पे बहस हो रही थी फौजी अदालतों के जिनके तहत लगी, तो काजी साहब का तो फैसला है कि फौजी अदालत आइन में तरमीम करके भी नहीं लगाई जा, जो हमारे सिविलियन को ट्राई करने के लिए, जो हमारे स्टेटेड मौक़िफ़ से भी आगे है और बिल्कुल दुरुस्त वजह है। उन्होंने कहते हैं आईनी तरमीम भी कर लो, आप फौजी अदालत नहीं लगा सकते। हम तो ये कहते रहे हैं ना वकला के जी आप आईनी तरमीम करो और फिर आप फौजी अदालत को लाओ, क्योंकि आइन सुप्रीम है, और आइन में अगर तरमीम हो जाए तो उसको मानना पड़ता है, और फिर फौजी अदालत लग सकती है। पर आपके पास क्योंकि असेंबली नहीं है, आप तरमीम कर ही नहीं सकते हो जब तक कौमी असेंबली ना हो। वो इस वक्त तहलील है। आगे जाता है। आपने बड़ी अहम बात की कि वो कहते हैं कि फौजी मिलिट्री कोर्ट्स लग नहीं सकती। एक तो 90 दिन में पंजाब और KPK में इलेक्शन नहीं हुए, ये सारी दुनिया को पता है, और बादिउल नज़र में वफाक में भी 90 दिन में नहीं हो रहे। क्या वो जनवरी में होते हैं तो वो जायज़ होंगे, और होते भी या नहीं होते? दूसरा, क्या 25 करोड़ आवाम को उनके वोट का हक देने से रोका जा रहा है? क्या फायद ईसा साहब इस पे कोई सो मोटो या कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं कि जनाब ये क्या हो रहा है, मुल्क में आइन की बेहुरमती हो रही है, आइन तोड़ा जा रहा है? जो हमारी रवायत रही है उसके मुताबिक तो कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है कि किसी मतलब है 25 करोड़ अवाम, उनमें से 10 करोड़ तो वोटर होंगे या 8 करोड़ तो वोटर होंगे, उनको आप महरूम कर रहे हैं राय देने से, और अपनी जो राय का उनका हक है, वोट का जो हक है, उससे महरूम कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा वैसे तो सीरियस है। ये खुद आर्टिकल 6 का मुतकादी है, क्योंकि आप जब एक गैर मुंतखब हुकूमत रखते हैं और वो तजावज़ आइन की अपनी टेन्योर से मियाद से तजावज़ कर जाती है, और सारे मुल्क का इंतजाम चला रहे हैं, कमाल है। और वो मतलब है उनका इलेक्शन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो जो बैठे हैं, पहुंचे हुए हमारे वजीर आज़म साहब, निगरान वजीर, चेयर टेकर, वो वहाँ पहुंचे हुए UN में, और इनका कोई लाखों में 20 लाख रुपए कोई डेली का खर्चा है जो उनकी डेलीगेशन का है। और डिनर पे इन्होंने एक
जो अभी आ रहा था मीडिया पे, कितने लाखों पैसे लगाए हैं, जहाँ मोदी ने $500 लगाए हैं कि $50 लगाए हैं। और ये अभी पीछे जो हुआ है, अब ये तो हमारे तो काजी साहब आइन को तो आप मेरा ख्याल है आप कोई एक तो मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। इस तरह नहीं है ये जो बैठ गए हैं और जी जिन्होंने ये कंट्रोल कर बल्कि दिया है। ये नई आपने लाइन दी है कि अब मूवमेंट पहले डेमोक्रेसी की होती थी, अब डेमोक्रेसी में रह के हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्टोरेशन की मूवमेंट चलानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया।